जय महाकाल। उज्जैन भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे स्थान पर उज्जैन के ज्योतिर्लिंग का स्थान प्राप्त है। यह स्थान विशेष तौर पर विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो दक्षिण मुखी शिवलिंग है, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो कि और कहीं नहीं पाया जाता। महाकालेश्वर, मृत्यु के राजा महाकालेश्वर। दोस्तों, महाकालेश्वर की यात्रा हमारी हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन से शुरू होती है। हमारी ट्रेन 8:20 की है। अभी सुबह के 7:30 हो चुके हैं और हम स्टेशन पहुंच चुके हैं अपने सफ़र को जारी करने के लिए। और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है उज्जैन के लिए। मध्य प्रदेश के राज्य उज्जैन में स्थित महाकाल का मंदिर विशेष तौर पर खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मंदिर की मान्यता पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण है। मुगलों ने कई बार इस मंदिर को नष्ट करने का और इसकी संपत्ति को लूटने का प्रयास किया, लेकिन ये महाकाल की अपनी ही शक्ति है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और आज भी स्वयंभू राजा जैसे अपने प्राचीन रूप में पहले थे वैसे ही आज भी स्थित हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। महाकाल के मंदिर का इतना रश और इतनी भक्ति लोगों में है कि यह ट्रेन स्पेशल ट्रेन है जो कि समर स्पेशल चलाई गई है उज्जैन के लिए। और ये आप देख रहे हैं चंबल नदी। चंबल के बारे में तो आपने काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी। ये चंबल नदी है जो कि एक हेरिटेज भी है। ये खासकर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट द्वारा घड़ियालों को पाला जा रहा है और इसके अंदर वो घड़ियाल पाए जाते हैं जो एशिया के दुर्लभ घड़ियालों में आते हैं, जो कि भारतीय घड़ियाल हैं। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो शिव के सबसे पवित्र निवास स्थलों में से एक माना जाता है। और दूसरा स्वयंभू। मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात वह खुद प्रकट हुई है जिसे पूजा जाता है। तीसरा, इस मंदिर का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये शिवलिंग जो है ये दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी है जो इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। विश्व में ऐसा दूसरा मंदिर धरती पर नहीं है।
भस्म आरती। मंदिर में प्रतिदिन सुबह की भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। लेकिन इस भस्म आरती में शामिल होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको टोकन लेना पड़ता है और उसके लिए आपको आधार कार्ड और काफ़ी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, और 1-2 दिन पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है। और ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, जो कि 3 महीने पहले होती है। और फाइनली दोस्तों, हमारी ट्रेन उज्जैन पहुंच गई। ये उज्जैन शहर का नज़ारा है रेलवे स्टेशन का। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, जो कि आप पैदल भी तय कर सकते हैं और रिक्शे के माध्यम से भी तय कर सकते हैं। रिक्शा वाला आपको प्रति व्यक्ति 20 रुपये आपको महाकाल तक के लेगा, जो कि उचित भी है। और महाकाल में जैसे कि 8 बज गए थे, तो यहाँ पर आपको होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएँ काफ़ी सुविधाएं मिल जाएंगी। आप अपने बजट के हिसाब से, जैसा आपको सूट करता हो उस हिसाब से आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। क्योंकि अभी ये जून का महीना है, तो ये पीक सीज़न नहीं है, तो अभी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। लेकिन अभी अगस्त आ जाएगा, तब यहाँ पर बुकिंग कर पाना और इतना आसान नहीं रहेगा। और 2028 में 12 साल का महाकुंभ लगने वाला है, जिसकी तैयारियां अभी से चालू हो चुकी हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर अभी रात के 10:30 हो रहे हैं। 10:30 बजे शिव जी भगवान की, महाकालेश्वर की आरती होती है। इसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, ये जितने भी बैठे हुए हैं सब आरती के लिए बैठे हुए हैं। इसकी अगर आप अंदर से आरती में शामिल होना है, तो आपको 9 बजे से पहले आपको मंदिर में आना पड़ेगा और उसके लिए मंदिर में एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद 9:30 के बाद एंट्री नहीं होती है। फिर आपको बाहर से ही आरती का आनंद ले सकते हैं। पूरी रात उज्जैन शहर ऐसे ही लाइटों से, ऐसे ही भक्तों से जगमगाए रहता है। ये देखिए रात की आरती महाकालेश्वर की, 10:30 बजे की आरती। इसके बाद सुबह आरती होगी, जिसे भस्म आरती बोला जाता है, जो कि सुबह 4 बजे होती है। उसके लिए आपको टोकन और एंट्री पहले से ही बुक करानी पड़ती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन टोकन मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उज्जैन के महाकालेश्वर इसलिए भी विशेष है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि इस नगरी के एक ही राजा हैं, उज्जैन के एक ही राजा हैं, जो कि महाकाल हैं। उज्जैन में परंपरा रही है कि यदि कोई दूसरा राजा यहाँ रात गुजारता है, तो दूसरे दिन उसका राजपाट सब नष्ट हो जाता है। और ऐसा कई बार राजनीतिक तौर पर भी देखा गया है। कईयों की सरकार यहाँ रुकने के बाद गिरी भी है। तो ये एक अपने आप में ही विशेष चमत्कार है कि यहाँ जो बोला जाता है वो सत्य बात है कि उज्जैन के एक ही राजा हैं, महाकाल। जय महाकाल। उज्जैन महाकाल के दर्शन करने से मन शांत होता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है। महाकाल मंदिर में 6 आरती होती है, जो कि सुबह 4 बजे से शुरू होती है और रात्रि 10:30 बजे तक होती है। जो कि सुबह की आरती को भस्म आरती बोला जाता है, फिर जो कि 4 बजे होती है, और उसके बाद जो आरती होती है वो 7 बजे होती है, जिसे बाल भोग आरती कहते हैं। उसके बाद 10 बजे सुबह आरती होती है, जो कि भोग आरती कहलाती है। फिर शाम को 5 बजे आरती होती है, जो कि संध्या पूजा आरती कहलाती है। उसके बाद फिर 7 बजे फिर संध्या आरती होती है, और रात्रि की जो आरती जिसे आप देख पा रहे थे वो शयन आरती है।
जो कि रात के 10:30 बजे होती है और जो अंतिम आरती है। इसके बाद मंदिर परिसर बंद हो जाता है। मंदिर बंद हो जाता है, परिसर खुला रहता है, सिर्फ महाकाल कॉरिडोर बंद हो जाता है। और महाकाल की ये नगरी उज्जैन इसी तरह जगमगाती रहती है, चलती रहती है। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा, असुरक्षा यहाँ आपको महसूस नहीं होगी। बड़ा ही सात्विक माहौल है, बड़ा ही अच्छा माहौल है। और यहाँ के दुकानदार, यहाँ के लोग आपकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। आपको यहाँ आकर बड़ा ही अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं जिसमें लाल रंग का ध्वज लहरा रहा है, ये है भारत माता मंदिर। ये मंदिर अभी जनवरी में ही इसका उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भार्गव ने किया है, जो कि भारत माता को समर्पित है। ये मंदिर भी उज्जैन में विशेष आकर्षण का केंद्र है, जो कि उज्जैन मंदिर के बिल्कुल साथ में ही है। इसके लिए अलग से आपको जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर परिसर के ही अंदर है। जब भी उज्जैन आए यहाँ दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे ये मंदिर आपको उज्जैन परिसर में अलग ही दिखाई देगा, तो आपको अलग से कहीं नहीं, ना किसी से पूछना पड़ेगा ना कुछ, ये मंदिर आपको दिख जाएगा। और ये जो दिख रहे हैं जिसमें लाल ध्वज लहरा रहा है, यही है महाकालेश्वर का मेन मंदिर, जहाँ के आप दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। ये जो दिख रहा है, अभी इसमें काम चल रहा है, कॉरिडोर का काम अभी बाकी है, जिसे अभी पूरा होना है। तो ये कॉरिडोर का काम अभी चल रहा है और अब हमारी तैयारी मंदिर में दर्शन करने की है। और ये मंदिर परिसर है, मंदिर का आंगन है, यहीं से आप एंट्री लेते हैं। यहाँ पर 2 तरीके की एंट्री है, एक शीघ्र दर्शन और दूसरा सामान्य दर्शन। शीघ्र दर्शन में अगर आप जाएंगे तो आप सामने देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है शीघ्र दर्शन, जिसकी टिकट है 250 रुपये की शीघ्र दर्शन की टिकट है। इसके लिए कोई आईडी नहीं चाहिए, बस आपको प्रति व्यक्ति 250 रुपये देना होता है और वो आपको टोकन देते हैं, जिसमें आपको ना कोई लाइन लगना पड़ता है ना कुछ। इसमें आपको अति शीघ्र दर्शन हो जाते हैं। और ये जो मार्ग देख रहे हैं, ये सामान्य जन के लिए मार्ग है, जहाँ के आप देख रहे होंगे लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये सभी भक्त दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क सेवा है ये। और यहाँ से आप शिव जी भगवान के निःशुल्क दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज कोई भीड़ नहीं है मंदिर में, खास इतना भीड़ नहीं है जितना होना चाहिए। तो हमने शीघ्र दर्शन की टिकट ना लेके सामान्य दर्शन करने का निर्णय लिया और हम सामान्य दर्शन करने के लिए आगे बढ़ चले। और ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये मंदिर परिसर में कॉरिडोर घूमने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप सीनियर सिटीजन आधार कार्ड लेके आएंगे तो आप इसमें बैठकर पूरा कॉरिडोर फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। और उसके बाद आपको गाड़ी यहीं पर उतार देती है, यहीं पर से मिलती है, यहीं उतार देती है, जो कि निःशुल्क सेवा है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, भीड़ बिल्कुल नहीं है, लाइन बिल्कुल खाली है। और ये साइड में देख पा रहे हैं, ये कॉरिडोर का हिस्सा है। इसके लिए अलग वीडियो में दिखाया जाएगा आपको महाकाल का कॉरिडोर। आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है और लग ही नहीं रहा इतने बड़े मंदिर में हम दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल सामान्य मंदिर सा लग रहा है, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ का कुछ पता नहीं होता कब भीड़ हो जाए। हम तो अपने आज दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आज देखिए आज बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये सामान्य रास्ता है, यहाँ आपको दर्शन करने के लिए किसी भी तरीके की ना कोई टिकट लेनी पड़ेगी, ना किसी तरीके का शुल्क है। बस विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखिए कि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आगे आप मोबाइल नहीं ले जा सकते। वीडियोग्राफी करना, किसी भी प्रकार के बैग ले जाना यहाँ से प्रतिबंधित है।
आपके पास मोबाइल है तो ये देखिए लोग जा रहे हैं, ये मोबाइल जमा करने के लिए लॉकर्स मिल जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और ये आप देख रहे हैं यही मेन लाइन है, ये देखिए हमारे दर्शन करने के बाद का है। तुरंत बाद इतनी भीड़ हो गई थी, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब हमने दर्शन किए तब बिल्कुल खाली था, लेकिन उसके चंद आधे घंटे बाद इतनी भीड़ हो गई थी। तो यहाँ का कोई पता नहीं है कि कब भीड़ आ जाए। और दर्शन करने के बाद महाकाल का ही प्रसाद लेना ना भूलें, जिसका आप देख ही रहे होंगे पीछे रेट सब लिखा हुआ है, जो कि विशेष काउंटर पर मिलता है, जो कि मंदिर परिसर द्वारा चलाया जाता है। ये प्रसाद लेके जाना ना भूलें। जय महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मंदिर परिसर के कॉरिडोर के खूबसूरत नज़ारों के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।